आप मार्केट से हींग खरीदने जाओगे ना, आपको हींग के नाम से नहीं मिलेगा वो। उसके ऊपर पता है क्या लिखा होता है हींग पे? हींग पे लिखा होता है बंधानी हींग। अब यहीं से शुरू हो गया साइंस का गेम, कि भाई आप हींग लेने गए और उसके ऊपर हींग की बजाय लिखा है बंधानी हींग, और वही बहुत महंगी आती है। अब बंधानी हींग के अलावा और भी आती है मार्केट में कमर्शियल लेवल पे हींग जो है। एक सफेद हींग भी आती है जिसको बोल देते हैं व्हाइट हींग। एक लाल रंग की भी आती है जिसको बोल देते हैं रेड हींग। अब देखो, जो हींग है, भले वो रेड हींग है, भले बंदानी है, भले वो व्हाइट हींग है, ये क्या है ये तो अपन बात करेंगे। अब तुमको ये पता है कि हींग का जो प्लांट है, पेड़ है हींग का जो पादप है, उसका नाम है फेरुला एसिफोइटिडा। अब एग्जाम में फेरुला एस्फोइटिडा के साथ एक चीज और लिख देनी है आपको। वो क्या चीज लिखनी है कि फेरुला एस्फोइटिडा है ना, ये बोलता है कि मैं सिर्फ वहां उग सकता हूं जहां पे टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस से लेके और अप्रोक्सीमेटली 20-25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता हो। ये इसका फेवरेट टेम्परेचर है। -4 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये क्या बोलता है, ये प्लांट बोलता है कि मैं वहां उगूंगा जहां पे साल की अप्रोक्सीमेटली 250 मिलीमीटर जो है बारिश होती हो। इतनी बारिश होनी चाहिए वहां पे, इतना प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। कि ठीक है साहब। अब एक डिस्क्रिप्शन और आपको एग्जाम में लिख के आना है इसके साथ, कि ये जो पेड़ होता है हींग का प्लांट जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 फुट तक चला जाता है, और ये 5वें साल अप्रोक्सीमेटली 5 साल बाद ये आपको हींग देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको एग्जाम में लिख के आनी है, और वो क्या लिख के आनी है कि हींग जो है ना, हींग ओलियोगम रेजिन है। अब ओलियोगम रेजिन क्या चीज है, कि प्लांट जो होता है उस प्लांट से इसको आप प्राप्त कहां से करते हैं। तो उस टाइम आपको दो प्लांट पार्ट बता के आने हैं, और ये नोट कर लेना अच्छे से। पहले नंबर पे आपको ये बताना है कि रूट से मिलती है, रूट मतलब जड़ों से मिलती है। दूसरे नंबर पे राइजोम से मिलती है। राइजोम क्या होता है? राइजोम होते हैं कि जैसे प्लांट लगा रखा है, जैसे ये हींग का प्लांट है मान लो, ऐसे ये हींग का पादप है। तो हींग के पादप में पहली बात तो टैप रूट होती है। टैप रूट मतलब मूसला मूल जिसको बोलते हैं, इस तरह की, ऐसे जैसे ऊपर से ऐसे एक और नीचे ऐसे जड़ें ऐसे फैली होती है, ऐसे ये मूसला मूल होती है। अब इसके अलावा इसका जो स्टेम होता है, तना होता है, तना भी कई बार मिट्टी के अंदर ऐसे घुस जाता है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे उग जाते हैं, इनको बोलते हैं राइजोम। ये मिट्टी की लेयर आ गई, ब्लैक मैंने जो बनाया है यहां से आगे। तो रूट से और राइजोम से हींग मिलती है। अब हींग किस फॉर्म में मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, जब ये पेड़ 5 साल का हो जाता है, उस टाइम इसकी जड़ में कट लगाते हैं ऐसे। तो ये इसकी जड़ है, तो जड़ के अंदर कट लगा दिया ऐसे, जैसे अफीम के लिए लगाते हैं ना, ऐसे कट लगा देते हैं इसके अंदर। जब कट लगाते हैं तो नीचे कोई बर्तन रख देते हैं, इसमें से जो इकट्ठा होता है इसको भी लेटेक्स बोलते हैं। जैसे रबड़ में याद होगा लेटेक्स मिलता है, ऐसे इसको भी लेटेक्स बोल देते हैं। अब ये जो लेटेक्स मिलता है ना, इस लेटेक्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसकी होती है प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है इनकी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से इसकी कीमत डिसाइड होती है। अब आपने हींग निकाली लेटेक्स की फॉर्म में, तो सबसे पहले जो हींग है वो रॉ हींग है। रॉ हींग का मतलब ओरिजिनल हींग है। इसकी कीमत लाखों रुपए के अंदर होती है। ये वाली आपको मिलेगी ही नहीं। ये इसलिए नहीं मिलेगी कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसको आदमी काम में ही नहीं लेगा। इसको काम में लेगी कंपनियां। जैसे कोई दवाई बनानी है, या कहीं पे कुछ हींग की स्प्रिट बन रही है, या हींग से कोई मेडिसिन बन रही है, वो लोग इसको काम में लेंगे। बाकी रो हींग को काम में नहीं लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो हींग है, अब उस हींग को क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। तो जो रॉ हींग है, उस रॉ हींग की दो तरह से प्रोसेसिंग होती है। या तो उस हींग के वो जो निकला है लिक्विड, ऐसे होता है जैसे मान लो बहुत ही पतला आटा घोल रखा है आपने कोई भी, इस तरह का निकलता है ऐसे रेजिन जैसा। ठीक है। अब उसको दो तरह से प्रोसेसिंग होती है। कुछ जगहों पे जैसे अफगानिस्तान वाले क्या करते हैं, इसको जूट में रखते हैं। जूट जो आता है ना, रस्सी बनती है जिससे, जूट के एरिया, जूट का एक बैग जैसा होता है, उसके अंदर रख के और खड्डा खोद के उसमें दबा देते हैं, और उसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो जब हींग का दूध जूट में प्रोसेस किया जाएगा, तो उस टाइम वो बनेगी व्हाइट हींग। और जब इसी हींग को आपने बकरे की चमड़ी ली, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ईरान में और उज्बेकिस्तान में ऐसे ही होती है प्रोसेसिंग।
आपने बकरे की चमड़ी ली और उसके अंदर उस हींग को डाल दिया आपने, जो रॉ हींग निकली है उसको, ऐसा इससे इसका एरोमा बढ़ता है। एरोमा मतलब भाई कीमत किस चीज की दे रहे हो आप, सूंघ के कैसी लग रही है उसी की दे रहे हो। तो उस टाइम जो बनेगी बकरी की स्किन से प्रोसेस करके, उसको बोल देते हैं रेड हींग। अब रेड हींग और व्हाइट हींग आपने बना ली। अब इंडिया में सबसे ज्यादा आप देखना बंधानी हींग बिकती है। अब ये क्या भला है, तो भले रेड हींग ले लो भले व्हाइट हींग ले लो। अब सबसे पहले ओरिजिनल वाली हींग थी जिसको हमने क्या कहा, रॉ हींग। फिर उसकी प्रोसेसिंग करके व्हाइट और रेड बना ली। वो भी बहुत पंजेंट है, बहुत तेज स्मेल है उसकी, सूंघेगा आदमी तो ऐसे लगेगा अरे यार हींग खा ली जैसे सूंघने में ही। तो इसको और इजी बनाने के लिए, लोग यूज कर सके और इजीली, तो क्या करते हैं फिर, इसमें या इसमें दोनों में से कोई सी एक के अंदर आटा मिक्स कर दो। व्हीट फ्लोर जो होता है, ठीक है, थोड़ा आटा लो, थोड़ा गोंद ले लो। गोंद जो होता है इसको आप एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो गम अकेसिया लिखना है। अकेसिया का मतलब बबूल का जो पेड़ होता है उसको अकेसिया बोलते हैं। और उसके अंदर कट मार के जो गोंद निकलता है वो जो होता है गम अकेसिया। तो ये वो गोंद होता है जिसके लड्डू वड्डू बनते हैं। तो हींग ली आपने, चाहे रेड वाली चाहे व्हाइट वाली, और उस हींग के अंदर मिक्स कर दिया आपने, आटा मिक्स कर दिया, और हींग के अंदर आपने जो गोंद है वो मिक्स कर दिया। तो जब आपने ये मिक्स कर दिया तो हींग जो है वो एक तरह से बंध गई, बाइंड हो गई, बाइंडर हो गई। तो उसका नाम पड़ गया बंधानी हींग। मार्केट में सबसे ज्यादा यही बिकती है। अब देखो, हींग के लिए जो टेम्परेचर वाली कंडीशंस बताई और जो सिचुएशन बताई फेवरेबल, वो अब तक अवेलेबल है ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और उज्बेकिस्तान के अंदर। तो इंडिया पूरी की पूरी हींग इंपोर्ट करता है। कुछ डेटा ये कहते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की हींग इंपोर्ट हो जाती है। अब 1,000 करोड़ रुपए का मसाला इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, ये बात अलग है, इंडियन लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, फिर से पैक करते हैं और फिर बेचते हैं दूसरी कंट्रीज को। बट ये तय है कि हम हींग के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। अब भले हम खाएं भले हम आगे बेचें। अब ये जो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की हींग इंपोर्ट हो रही है, तो सवाल आता है कि आपने आज तक उगाई क्यों नहीं हींग कभी। तो हींग के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको नहीं उगा पाने के साथ प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इंडिया के अंदर अगर हम इसको उगाना चाहें तो कौन कौन सा एरिया है जो सपोर्ट कर सकता है इसको। तो आप कहोगे कि साहब हिमाचल वाला जो इलाका है वो सपोर्ट कर सकता है। तो ये शुरू से पता था कि हींग अगर इंडिया में कभी उगेगी तो वो हिमाचल में उगेगी। तो इधर इंडिया ट्राई कर रहा था, और यहीं पे इसके बाजू में ही चाइना जो है उन्होंने भी ट्राई करी। अब इंडिया ने पहली ट्राई 1970s में करी थी। 1970 के टाइम पे ईरान से सीड लेकर के आए थे। इसके सीड ले आए, लाके सीड बो दिए। अब जो सीड होते हैं हींग के, बीज जो होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। उनका एक आता है सुप्त काल। अब ये सुप्त काल क्या होता है, सुप्त काल को कहते हैं डोरमेंसी पीरियड। अब डोरमेंसी पीरियड क्या है, कि बीज तो लग गया, उस बीज को अगर आपने बो दिया तो जरूरी नहीं कि वो बीज पादप में बदल जाए, प्लांट में बदल जाए। बहुत सालों तक वो बीज बीज ही पड़ा रहेगा, वो जगेगा ही नहीं, उसको याद ही नहीं आएगा कि तेरे को पेड़ बनना है। उसको कहते हैं डोरमेंसी। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 30 साल तक कोशिश की, बट हम उसका डोरमेंसी पीरियड नहीं तोड़ पाए। चाइना वाले जो हैं चाइना वालों ने ये कर लिया, चाइना ने उगा ली। अब जब चाइना ने उगा ली तो इंडिया ने कहा यार चाइना उगा सकता है तो हम क्यों नहीं उगा सकते। हालांकि चाइना वालों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिया कि उनके मसाले में हींग का बहुत ज्यादा रोल है नहीं। वो बस ठीक है करके देख रहे थे कि ठीक है हमें रिसर्च करना है कि अगर ईरान में ऐसा मौसम है और हमारे यहाँ भी ऐसा ही क्लाइमेट है तो हम क्यों नहीं उगा सकते। तो फिर इंडिया के अंदर हिमाचल में पालनपुर सुना होगा आपने, पालनपुर में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उनका एक इंस्टीट्यूट है, IHBT, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो है प्रोजेक्ट हींग शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, 4-5 साल पहले ये सीड लेके आए। फिर वो जो सीड्स है उन सीड्स का ट्रीटमेंट किया, उन सीड्स को ऐसे हॉर्मोन्स दिए कि उनका डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाए। उनको हॉर्मोन्स दिए, उन पर रिसर्च करी खूब सारी। उन पे जब हमने ट्रीटमेंट किया तो हम उनका डोरमेंसी पीरियड तोड़ पाए। तो सीड जो थे उनके अंदर जो है पत्तियां निकल के आई।
अब उनके अंदर जब पत्तियां निकल के आई तो हमने कहा भाई हिमाचल के किसानों को बहुत सारे पौधे बांटे, बहुत सारे प्लांट्स बांटे। वो प्लांट्स बांटे तो हिमाचल के किसानों ने उगाए। अब उगाए तो उनको ये पता है कि 5 साल तो इसका ध्यान रखना है। अब उसको हो गए 5 साल, 5 साल हो गए और इतना सक्सेस मिल चुका है कि सीड जो है वो प्लांट में बदल चुके हैं, प्लांट जो है वो ग्रो भी कर रहे हैं, और तो और प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं। तो अब जल्दी ही इंडिया के अंदर हींग जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है कमर्शियल लेवल पे। तो अब इसको लिखना कैसे है ये मैं बता देता हूं आपको। तो लिखो